जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर बुक का रिवीजन कर रहे हैं। और हमने जो 7300 प्लस बुक है उनका भी रिवीजन शुरू कर रखा है। वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो क्लासें आप देख लीजिएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको मिलेगी, तो वहाँ से जाकर के उन क्लासों को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में दो टॉपिकों का रिवीजन करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा व्यक्ति राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और क्लास आपको कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना जो रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रमुख व्यक्तित्व अमरचंद बांटिया निवासी थे, तो ये बीकानेर के निवासी थे। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं तो अमरचंद बांटिया को बोला जाता है। अर्जुन लाल सेठी का जन्म है वो जयपुर में हुआ था 9 सितंबर 1880 को, और जयपुर में जन जागृति का जनक है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, किसने कहा था तो अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। जैन वर्धमान पाठशाला जयपुर के संस्थापक कौन है तो वो हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे। और नेक्स्ट पर बात करते हैं जैन वर्धमान पाठशाला जयपुर के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी, और उन्होंने 1909 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिएगा पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, स्त्री मुक्त और शूद्र मुक्ति महेंद्र कुमार कृतियां हैं तो ये अर्जुन लाल सेठी की कृतियां हो जाएगी। जमनालाल बजाज का जन्म है वो 4 नवंबर 1889 को कांसी का बांस सीकर में हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए गुलाब नंबर 4 और महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है तो जमनालाल बजाज को कहते हैं। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना है वो 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखो भी पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रथम राजस्थानी महिला कौन है तो जानकी देवी है, और जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम क्या है जानकी देवी बजाज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान केसरी नाम से प्रसिद्ध है तो वो हो जाएगा केसरी सिंह बाराट हो जाएगा। और झुंझुनू के रामपुर बेरिए गांव में जन्मे, मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित। मेजर पीरू सिंह शहीद हुए थे। मेजर पीरू सिंह शहीद हुए थे तो वो 18 जुलाई 1948 को शहीद हुए थे। केसरी सिंह का जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में, और महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी या चुंगटिया सुनाने वाले थे तो वो केसरी सिंह बाराट थे। महंत प्यारेलाल गुप्ता की हत्या करने वाला केसरी सिंह था। और बिहार के निम्मज मठाचार्य की हत्या किसने की थी तो ये अर्जुन लाल सेठी और मोती चंद ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा आगे चलते हैं। आगे अपने पास में नेक्स्ट आता है जोरावर सिंह बाराट का जन्म है वो उदयपुर में हुआ था, और जोरावर सिंह के गुरु का नाम क्या है तो अमीरचंद हो जाएंगे। और अंग्रेजों ने जमनालाल बजाज को उपाधि दी थी तो राय बहादुर की। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर बम फेंका था जोरावर सिंह ने। और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक कौन है तो वो गोपाल सिंह खरवा हो जाएंगे। अमरदास वैरागी नाम था तो ये जोरावर सिंह बाराट का नाम था। और मेरी माँ रोती है तो रोने दो उक्त पंक्तियां हैं तो ये प्रताप सिंह बाराट की हो जाएगी। प्रताप सिंह बाराट का जन्म है वो उदयपुर में हुआ। भारत माता का पुत्र उनकी भक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। कथन है तो ये प्रताप सिंह की मृत्यु पर उनके पिता केसरी सिंह बाराट का है। नेक्स्ट पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अपने पास में आता है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है तो भूप सिंह गुर्जर हो जाएगा। और विजय सिंह का जन्म है वो बुलंदशहर यूपी में 1888 में हुआ था। भारत में किसान आंदोलन का जनक है वो सहजानंद हो जाएंगे। और
राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है वो विजय सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सशस्त्र क्रांति के तहत गिरफ्तार करके रखा गया था, तो ये टोडगढ़ के भूप सिंह को रखा गया था। वीर भारत समाज की स्थापना है वो विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान केसरी नवीन या तरुण राजस्थान के प्रकाशक कौन है, तो वो विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। गोकुल भाई का जन्म हुआ था हाथल गांव सिरोही में 1889 में। और राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, सागरमल गोपा की जन्मस्थली कौन सी है, तो वो हो जाएगी बीकानेर हो जाएगी। और आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर के गुंडा राजकर्ती के लेखक कौन है, तो सागरमल गोपा हो जाएगा। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गठित आयोग कौन सा था, तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग हो जाएगा। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो गौरीबाई को कहा जाता है। और डूंगर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, वीर दुर्गादास का जन्म है वो मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था 13 अगस्त 1638 को। कवि राजा श्यामल दास का जन्म है वो 1836 में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ था। हीरालाल शास्त्री की जन्मस्थली कौन सी है, तो जोबनेर जयपुर हो जाएगी। और प्रलय प्रतीक्षा नमो नम के गीतकार कौन है, तो ये हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हो जाएगा। और वनस्थली विद्यापीठ निवाई कहाँ पे है, टोंक में है, के संस्थापक कौन है, तो श्रीमती रत्ना शास्त्री हो जाएंगे। काश में लड़की होती तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आती, यह कथन है तो JL नेहरू के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या की जन्मस्थली कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिमलवाड़ा उदयपुर में 1904 में हुआ था। और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की, तो भोगीलाल पांड्या ने की। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की। और भील सेवा संघ की स्थापना है वो भोगीलाल पांड्या ने की थी। मणि बहन पांड्या के पति कौन है, तो भोगीलाल पांड्या हो जाएंगे। और बागड़ बा के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो मणि बहन पांड्या हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नारायणी देवी वर्मा थी, तो ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। नेक्स्ट, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म है वो बिजोलिया में हुआ था, बिजोलिया भीलवाड़ा में 1897 में। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। पंचड़ा गीत के गीतकार कौन है, तो ये माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक है माणिक्यलाल वर्मा की। और माणिक्यलाल आदिम जाति के शोध संस्था उदयपुर में है। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्था कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। आगे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। नेक्स्ट देखो भी, कप्तान नाम से प्रसिद्ध है दुर्गा प्रसाद चौधरी। दैनिक नवज्योति के प्रकाशक कौन है, तो दुर्गा प्रसाद चौधरी हो जाएंगे। दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म है वो नीम का थाना सीकर में हुआ था। हरिजन सेवक की स्थापना है वो 1932 में रामनारायण चौधरी ने की थी। और बेगू व बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी ने किया था। नेक्स्ट देखो भी, दैनिक नवज्योति तरुण राजस्थान अखबारों के संपादक रहे हैं, तो वो रामनारायण चौधरी रहे हैं। रामनारायण चौधरी की पत्नी कौन है, तो अंजना देवी चौधरी हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म है वो डीडवाना नागौर में हुआ। और जोधपुर जिले में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई है, तो वो 1942 में बाल मुकुंद की हुई है। नेक्स्ट देखिए, जयनारायण व्यास की जन्मस्थली रही है तो जोधपुर 1899 में। और नेक्स्ट है, सामंत शाही के विरुद्ध आवाज उठाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो JN व्यास हो जाएंगे। राजस्थान का लोक नायक कौन है, तो जयनारायण व्यास हो जाएगा। शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं, जयनारायण व्यास को कहा जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, धुन के धनी किसे कहा जाता है, तो जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास हो जाएंगे। JN व्यास की मृत्यु है 14 मार्च 1963 को हुई थी। और आंगी बाण या फिर अखंड भारत समाचार पत्र के लेखक कौन है, तो जयनारायण व्यास हो जाएंगे। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। स्वामी केशवानंद का जन्म है वो मंगलूणा गांव सीकर में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान किस संदेश दिया था, तो ये आचार्य तुलसी ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा,
शिल्प गुरु कहा गया है तो ये कृपाल सिंह शेखावत को कहा गया है। सत्याग्रह या वृंदा आश्रम की स्थापना है वो किसने की थी, तो 1921 में जमनालाल बजाज ने की थी। अभिनव भारत सभा की स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ ने की थी। प्रताप सिंह बारठ को यातनाएं दी गई तो मेरठ जेल यूपी में। केसरी सिंह के गुरु का नाम था श्यामल दास और केसरी सिंह के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में अपने पास में आता है केसरी सिंह के भाई का नाम था जोरावर सिंह बारठ और यहाँ पे केसरी सिंह को यातना दी गई थी तो हजारीबाग जेल में दी गई थी। अर्जुन लाल को यातनाएं दी गई थी बेलूर जेल कर्नाटक में। और राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक है वो अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे राजस्थान का रास बिहारी बोस अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है और अर्जुन लाल सेठी का जन्म है वो जैन परिवार जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय बीता था अजमेर में और विजय सिंह पथिक को यातनाएं दी गई थी टोडगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक का अंतिम समय बीता था अजमेर में। व्हाट आर द इंडियन स्टेट के लेखक कौन है, तो विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास में आता है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहते हैं, तो सेठ दामोदर व्यास को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास में है नागौर निवासी नरसिंह दास को महात्मा गांधी ने क्या उपाधि दी थी, तो ये बाबा की उपाधि दी थी। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी उदयपुर में हुआ था 1896 में। आदिवासियों का मसीहा या फिर बाबजी किसे कहते हैं, तो मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। वनवासी संघ की स्थापना है वो एमएल तेजावत ने की थी। नेक्स्ट है एक्की या फिर भोमट भील आंदोलन है वो एमएल तेजावत के द्वारा शुरू किया गया और ऋषि दत्त मेहता का जन्म है वो बूंदी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म नाथद्वारा में हुआ और आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान के वास्तविक समय तक सीएम रहने वाले थे तो वो मोहनलाल थे और जो कि 17 वर्षों तक रहे थे। दामोदर दास राठी का जन्म संबंध है वो ब्यावर से है और घुसीलाल जाजोड़िया का संबंध है वो भी ब्यावर से है। नरसिंह दास अग्रवाल का संबंध है वो नागौर से है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं, तो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। दामोदर लाल व्यास का जन्म है वो मालपुरा टोंक में हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म है वो बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ और सम सभा का सभापति सम सभा की स्थापना है वो 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा की गई। गोविंद गिरी का अंतिम समय है वो कबोई गुजरात में बीता और चुन्नीलाल शर्मा है वो डाबदा किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, कालीबाई का संबंध है वो रास्तापाल डूंगरपुर से है और भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे, वो थे सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जसोल में जन्मे वीर सिपाही जिन्हें भारत सरकार ने महावीर चक्र तो दिया, साथ ही पाकिस्तान ने भी फकर ए हिंद से नवाजा, तो वो हो जाएगा कर्नल हनूद सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हनूद सिंह हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, त्याग भूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। महिला शिक्षा सदन हटुंडी के संस्थापक कौन है, तो हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में है राजस्थान का चितरंजन दास किसे कहते हैं, तो वो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है और बाणासुर का शहीद कहा जाता है, तो ये मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने 1962 में चीन से युद्ध में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी का नेतृत्व किया, वह शहीद हुए। नेक्स्ट देखिएगा, मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मान दिया गया, तो 1963 में दिया गया था। सेठ दामोदर दास की जन्मभूमि पोखरण हो जाएगी, कर्म भूमि है वो ब्यावर हो जाएगी। सावित्री देवी भाटी का संबंध है वो जोधपुर से है और लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध है वो बीकानेर से हो जाएगा। भगवती देवी का संबंध है वो उदयपुर से हो जाएगा और कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध है वो कोटा से हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू नागौर में हुआ और राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो अंजना देवी चौधरी थी। तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है, तो राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन
में पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो अजमेर हो जाएगा। किसान नेता नथुराम मिर्जा का संबंध किससे है, तो वो नागौर से हो जाएगा। और किशोरी देवी का संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन की अध्यक्षता वो 25 अप्रैल 1934 में, किशोरी देवी का संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन की अध्यक्षता की थी 25 अप्रैल 1934 में। गंगाबाई नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन की कार्यकर्ता थी। कर्षणा दिवस है वो जोधपुर रियासत में 1936 में किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी केशवानंद का संबंध किससे है, तो वो सीकर से हो जाएगा। बिज्जी नाम से प्रसिद्ध है तो विजयदान देथा हो जाएंगे। और GH ओझा का संबंध किससे है, तो रोहिड़ा सिरोही से है। विजयदान देथा निवासी है तो बोरुदा जोधपुर से है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है विजयदान देथा को राजस्थान रत्न दिया गया तो 2012 में दिया गया था। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा है वो डूंगरपुर निवासी है। और कृपाल सिंह शेखावत का जन्म है वो महू गांव सीकर में हुआ था 1922 में। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री दिया गया था 1974 में। कैलाश सांखला का जन्म है वो जोधपुर में हुआ था 1925 में। और बाघ परियोजना के सूत्रकार कौन है, तो वो हो जाएगा कैलाश सांखला। ब्रह्मगुप्त की कर्मस्थली रही है तो भीनमाल जालोर रही है। और ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है वो उज्जैन, जहां पे 598 ईस्वी में जन्म हुआ था। खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो सदीक खां हो जाएंगे जो कि बाड़मेर से है। और सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना है वो 2002 में जयपुर में हुई थी। नागाड़ी का जादूगर है वो रामकिशन सोलंकी को कहा जाता है। और गिगलारा बापू नाम है वो गणपत लाल डांगे का है जो कि जोधपुर से रिलेशनशिप में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। आदिवासियों की बाईजी मंजू राज्यपाल हो जाएगी। भक्ति शर्मा का संबंध किससे है, तो तेराक से है जो कि उदयपुर से है। और पानी वाली बाईजी है वो विमला कौशिक को कहा जाता है। गांधी जी की मानस पुत्री है वो श्रीमती सत्यभामा बूंदी से है। और रानी लक्ष्मी कुमारी का संबंध है वो देवगढ़ ठिकाने से है। पद्म भूषण 1975 व पद्मश्री 1955 से सम्मानित राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला कौन है, तो श्रीमती रत्ना शास्त्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता जो कि अजमेर से है। और राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो हो जाएगी। और राजस्थान की मरु कोकिला है वो हाजन अला जिला बाई हो जाएगी जो कि बीकानेर से है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। और खांडलाई आश्रम की स्थापना है वो 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने की थी डूंगरपुर में। नानक भील की स्मृति में अर्जा गीत लिखा था तो वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। अजमेर की धारा विधानसभा के एकमात्र मुख्यमंत्री तो हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है औदुंबर समाचार पत्र प्रकाशन है वो अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया। और युग धर्म पुस्तक के लेखक है वो हरिभाऊ उपाध्याय हैं। राजस्थान का मंकी मैन जानकीलाल भान को कहा जाता है जो कि भीलवाड़ा से है। विजय समाचार पत्र का प्रकाशन है वो दिल्ली से सागरमल गोपा ने किया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पे आजादी के दीवाने पुस्तक के लेखक कौन है, तो सागरमल गोपा हो जाएंगे। राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। जैननारायण व्यास का जन्म है वो पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और पोपा बाई रिपोल पुस्तक के लेखक है वो जैन व्यास हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जैन व्यास को बंदी बनाया गया तो जालोर व सिवाना दुर्ग में बनाया गया था। जैन व्यास ने अखंड भारत पत्र का संपादन किया था तो 1936 में बंबई से किया था। प्रमुख क्रांतिकारियों से संबंधित जेल केसरी सिंह बारठ को हजारी बाग जेल में रखा गया। जयनारायण व्यास को सिवाना बाड़मेर में रखा गया। अर्जुन लाल सेठी को वेलोर दुर्ग तमिलनाडु में रखा गया। और विजय सिंह पत्ती को टोडगढ़ अजमेर में रखा गया। माणिक्यलाल वर्मा को कुमलगढ़ राजसमंद में रखा गया था। भूरेलाल ब्याह को सरड़ा किला उदयपुर में रखा गया था। मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं जिसको, सरड़ा किला को। नेक्स्ट देखिएगा, गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ व तिहाड़ जेल में रखा गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भंवरलाल सराफा को नागौर किले में रखा गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक किस परिवार को माना जाता है, तो वो शाहपुरा व बारहट परिवार को माना जाता है। 1915 में जयपुर में रामनारायण चौधरी व उमरावल जैन आदि ने किसके माध्यम से अंग्रेज विरोधी वातावरण का निर्माण किया, तो वो हो जाएगा
स्टाइल पर्चों के द्वारा, साइक्लो स्टाइल पर्चों के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। राजपूताना मध्य भारत प्रथम दिल्ली और गिरिधर शर्मा अध्यक्ष थे, और राजपूताना मध्य भारत सभा के सम्मेलन में प्रथम दिल्ली में हुआ, जिसमें गिरिधर शर्मा अध्यक्ष थे। द्वितीय हुआ था अमृतसर में, और तृतीय हुआ था अजमेर में, जिनके अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज थे। गांधी जी द्वारा 1932 में स्थापित गो सेवा संघ के आजीवन कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, तो वो जमनालाल बजाज हो जाएंगे। महात्मा गांधी द्वारा 1932 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई? तो ये घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो ये हरिविलास शारदा के द्वारा किया गया। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा सेवा आश्रम की स्थापना की गई है, तो ये नरेली अजमेर में की गई है। और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई, तो 1934 में सागवाड़ा डूंगरपुर से लगभग 10 मील दूर भीलों की पालों के मध्य। नेक्स्ट देखिएगा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई है। भील सेवा मंडल की स्थापना है वो 1922 में विठल दास ठाकुर के द्वारा की गई है, जिसे हम ठक्कर बप्पा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में है राजस्थान हिंदी विद्या पीठ की स्थापना की गई, तो ये श्री जनार्दन राय ने उदयपुर में 1931 में की थी राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन दूसरा जो अपना टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल कौन से हैं? सबसे पहले आता है अचलगढ़। अचलगढ़ आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्वी मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा। यहाँ अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर यहीं अवस्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आडा की अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आडा की बनवाई स्वयं की पीतल की मूर्ति अचलेश्वर पहाड़ पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने भी बनवाया था। नेक्स्ट देखिएगा अजमेर। आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। यहाँ के मुख्य स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोंपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, सोनी जी की नसियां, जैन मंदिर जिस पर सोने का काम किया हुआ है वो सोनी जी की नसियां हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर द्वारा बनाया गया मेघनीस किला और आदि प्रमुख स्मारक है अजमेर में। यहाँ चौहान शासक अनुराज यानी अन्ना जी द्वारा निर्मित अन्ना सागर झील है, और इस झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। अलवर की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की। अलवर का किला जो बाला किला के नाम से जाना जाता है 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने बनवाया था। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मुस्सी की स्मृति में निर्मित है। यह छतरी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर का राजकीय संग्रहालय दर्शनीय है, जहां अलवर शैली के चित्र सुरक्षित हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं आबू पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। यह स्थान देलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर तथा वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी व पच्चीकारी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आमेर आता है। कछवा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से प्रारंभ होता है। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के दीवाने खास दीवाने आम, शीश महल आदि
मंदिर प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी के मंदिर बने हुए हैं। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर बात करते हैं उदयपुर की। तो महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की। राजमहलों के पास ही 17वीं शताब्दी का निर्मित जग मंदिर है। यहाँ की पिछोला झील एवं फतेह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबंध के उत्कृष्ट प्रमाण है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर महाराणा संग्राम सिंह द्वारा बनाई गई सहेलियों की बाड़ी तथा महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने को पर्याप्त है। नेक्स्ट पर बात करते हैं ऋषभदेव केसरिया जी। उदयपुर के खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं भील आदिवासी इसे समान रूप से पूजते हैं और भील इन्हें कालाजी कहते हैं। इस मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप कराते हैं, इसीलिए इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। ओशिया जोधपुर जिले में ओशिया पूर्वी मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। यहाँ के सूर्य मंदिर, सचियाई माता का मंदिर आदि उस युग कला वैभव का स्मरण कराते हैं। नेक्स्ट देखिएगा करौली। यदुवंशी शासन अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना करौली के महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनवाए गए राजमहल एवं दीवान ए आम खूबसूरत है। यहाँ संत कबीर साहब जी की दरगाह है एवं करौली का मदन मोहन जी का मंदिर विख्यात है। नेक्स्ट पर बात करते हैं किशनगढ़। सन 1609 में जोधपुर के शासक उदय सिंह ने पुत्र किशन सिंह ने इसकी स्थापना की। यह अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे आता है केशवरायपाटन। यह बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित है। केशवरायपाटन में बूंदी नरेश शत्रुसाल द्वारा 17वीं शताब्दी व निर्मित विशाल केशव विष्णु मंदिर है और इस स्थान पर जैनियों का तीर्थ मुनीसु व्रतनाथ का मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोटा आता है। कोटा इस शहर की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसी के पुत्र जैत सिंह ने की थी। उसने कोटा के शासक कोटिया भील को हराकर कोटा की स्थापना की। कोटा के क्षार बाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला के नमूने, यहाँ का महाराव माधो सिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रिज विलास संग्रहालय कोटा चित्रशैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को दर्शाते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ, यहाँ का दशहरा मेला भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, कोल्वी। यह झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप स्थित कोल्वी की गुफाएं बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है जो चट्टानें काटकर बनाई गई है। खानवा। यह स्थान भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुए युद्ध जो कि 1527 में हुआ था के लिए विख्यात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर में है। डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, गोगामेड़ी। यह स्थान हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेला आयोजन होता है। हिंदू इन्हें गोगाजी और मुसलमान इसे गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। चावंड। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाई और प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावंड में हुई। चित्तौड़गढ़। यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। समय समय पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार होता रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए जिनमें 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ, कुंभा श्याम मंदिर, श्रृंगार चंवरी, कुंभा का महल आदि शामिल है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। इस दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल फत्ता के महल, मीरा मंदिर, रेदास की छतरी और तुलजा भवानी मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं।
जयपुर इस शहर की स्थापना है वो सन 1727 में स्वामी जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर सिटी प्लेस, गोविंद देव जी का मंदिर, स्वामी जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला, यहाँ स्थापित सम्राट यंत्र, विश्व की सबसे बड़ी और घड़ी विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है जालोर। जालोर जिसे जाबालीपुर के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन काल में महर्षि की तपोभूमि था। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया था और जालोर के दुर्ग का निर्माण राजपूतों ने करवाया था। यहाँ का सुवर्णगिरी दुर्ग प्रसिद्ध है। जैसलमेर इस शहर की स्थापना 12वीं शताब्दी के महाराव जैसल ने की थी। यह दुर्ग पीले पत्थर से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाया। जैसलमेर का जिनभद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों व पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है और इस शहर की हवेलियों के कारण पहचान है। यहाँ पटवों की हवेलियां, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली अपने झरोकों, जालियों व शिल्प के कारण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर शासकों के निवास, बादल निवास व जवाहर विलास शिल्प कला के नमूने हैं। रावत गढ़सी सिंह द्वारा गढ़सी सरोवर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर बात करते हैं जोधपुर की। इस नगर की स्थापना राव जोधा ने 1459 में की थी और इस दुर्ग का निर्माण है वो राव जोधा ने प्रारंभ किया। इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है और इस दुर्ग में मोती महल, फूल महल, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है और दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा है। यह महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया गया था। यहाँ का उमेद भवन यानी चित्रपलेश भी प्रसिद्ध है। यह नगर सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। झालरापाटन यह कोटा शहर के प्रसिद्ध जालिम सिंह ने बसाया था। यहाँ पहले 108 मंदिर थे जिनकी झालरों एवं घाटियों के कारण इस कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। यहाँ का सूर्य मंदिर वर्तमान में 7 शैलियों के मंदिर के नाम से विख्यात है के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ शांतिनाथ का मंदिर भी है। नेक्स्ट पर बात करते हैं टोंक की। तो 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 गांव को मिलाकर इस शहर का स्थापना की। अमीर खान ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस शहर की स्थापना की और इस शहर की सुनहरी कोठी पच्चीकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरपुर रावलवीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की। इस शहर का वागड़ राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थर की मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध रहा। यहाँ का विलास पैलेस सफेद संगमरमर व नीले पत्थरों से बना है जो नक्काशी एवं झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। डींग भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजप्रसाद बनवाए। इस कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। यहाँ समय समय पर नागवंश, परमार वंश व मुगल वंश का शासन रहा। अनेक ऐतिहासिकता के कारण प्रसिद्ध इस किले में शानदार महल, मंदिर एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का किला राव अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। यहाँ पर सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। हिंदू मुस्लिम सद्भावना के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नाथद्वारा शहर पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गी वैष्णवों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। चढ़ावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर बात करते हैं पुष्कर। अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीन चंद्रमुखी ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर और आदि धार्मिक महत्व के हैं। पुष्कर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा महीने में
मेले का आयोजन होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, बूंदी। राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का नाम राव राजा बरसिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, जेत सागर, फूल सागर आदि हैं। यह शहर अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर बात करते हैं बारडोली। चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा के निकट बारडोली हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुर मर्दिनी आदि को समर्पित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं बीकानेर। राव बीकाजी ने इस शहर की स्थापना की। यहाँ के 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग अपने स्थापत्य कला एवं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ प्लेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर प्रसिद्ध है। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर का पूर्वी प्रदेश द्वार भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने की थी। भरतपुर का किला अपनी अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से प्रख्यात है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, शिव प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं भीनमाल। जालोर जिले में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में आता है मंडावा। झुंझुनू में मंडावा शेखावटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। यहाँ स्थित सेठों की हवेलियां उनका स्थापत्य तथा अपने बने भित्ति चित्र पर्यटन एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोयनका की हवेली, लाडियों की हवेली आदि चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर, जोधपुर के पास स्थित मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा। मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिरों के खंडहर है। यहाँ स्थित मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय, जनाना महल तथा राजाओं के देवल बने हुए हैं। महनसर, झुंझुनू में महनसर पोदारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हरचंद पोदार ने बनवाई थी। यहाँ के भित्ति चित्रों में मुख्यतः श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन हुआ है। महनसर में सेठों की अनेक हवेलियां हैं जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। महनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है जिसे तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है रणकपुर। रणकपुर पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का मुख्य मंदिर प्रमुख तीर्थकर आदिनाथ यानी ऋषभदेव का है। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा कुंभा के शासनकाल में सेठ धरणशाह 15वीं शताब्दी में करवाया था और इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। रामदेवरा, जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में अवस्थित रामदेवरा लोक संत रामदेव जी का समाधि स्थल है और यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। सवाई माधोपुर, इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने की थी। यहाँ का रणथंभौर का किला हमीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। रणथंभौर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया जौहर राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है और दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े गए युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था के लिए प्रसिद्ध है। युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। बात करते हैं राजस्थान के स्मारक। राजस्थान के कई शानदार ऐतिहासिक स्मारक है। राजस्थान के कई राजाओं और महाराजा के इतिहास को देखा है जिन्होंने अपने शासनकाल के सबूत इन अद्भुत स्मारकों के रूप में छोड़ दिए हैं। और
इनके कई स्मारक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, रणथंभौर और अन्य शहरों में स्थित है। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करते हैं गेटोर की छतरियाँ, सिसोदिया रानी के बाग में फुहारों पानी की नहर, सिसोदिया रानी के बाग में फुहारों पानी की नहरों व चित्रित मंडपों के साथ पंक्तिबंद बहुस्तरीय बगीचे हैं व बैठकों के कमरे हैं। अन्य बगीचों में विद्याधर का बाग बहुत ही अच्छे ढंग से संरक्षित बाग है। इसमें घने वृक्ष, बहता पानी व खुले मंडप स्थित हैं। इसे शहर के नियोजक विद्याधर ने निर्मित किया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा है वो जोधपुर, दुर्ग, मेहरानगढ़ के पास ही सफेद संगमरमर का एक स्मारक बना है जिसे जसवंत थड़ा कहते हैं। और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की यादगार में अनेक उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था। और इस स्मारक में संगमरमर की कुछ ऐसी शिलाएं भी दीवारों में लगी हुई है जो जिसमें सूर्य की किरणें आर पार जाती है। इस स्मारक के लिए जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर मकराना के संगमरमर का पत्थर लगाया गया था। जसवंत थड़े के पास ही महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा सरदार सिंह जी, महाराजा उमेद सिंह जी, महाराजा हनवंत सिंह जी के स्मारक स्थापित हैं। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा यह एक ऐतिहासिक इमारत है जो राजस्थान के शहर अजमेर में स्थित है। यह इमारत चौहान सम्राट बिशलदेव ने सन 1153 में बनवाई थी और इस मस्जिद को बनवाने में सिर्फ 2.5 दिन ही लगे थे, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इस इमारत में 7 मेहराबें बनी है जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शिल्पकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शिल्पकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका नाम इसके निर्माण के कारण ही अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पड़ा। नेक्स्ट देखिएगा अजमेर शरीफ दरगाह है। अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह है। अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है जो भारत में इस्लाम के संस्थापक थे और दुनिया में इस्लाम के महान प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। वह महान शिक्षा और शांति के लिए जाने जाते हैं। इनका निधन अजमेर में 1236 में हो गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अलावा ख्वाजा गरीब के रूप में जाना जाता है। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है सिर्फ इस्लामी प्रचार का केंद्र नहीं बल्कि यहाँ से हर मजहब के लोग अपनी हर मजहब के लोगों को आपसी प्रेम का संदेश मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भरतपुर का किला। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में लोहागढ़ किला स्थित है और इस किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने 1733 में करवाया था और इस किले को बनाने में एक विशेष युक्ति का प्रयोग किया गया है जिससे कि बारूद के गोले भी दीवार पर बेअसर रहे। इनके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनाई गई है और इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर यह 5 मंदिरों का एक समूह है। यह राजस्थान में सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5 मंदिर संगमरमर का है। मंदिरों का लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई है। दिलवाड़ा जैन मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिरों माउंट आबू की खूबसूरती को दर्शाता है जो राजस्थान के एक मात्र हिल स्टेशन है। हवा महल भारत के जयपुर शहर में स्थित एक महल है। इसे 1798 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसका नाम हवा महल इसलिए रखा गया क्योंकि महल में महिलाओं के लिए ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया है ताकि वे आसानी से महल के बाहर हो रहे उत्सव को
देख सके। यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। यह महल सिटी पैलेस के किनारों पर बना हुआ है। महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। भगवान कृष्णा के मुकुट के रूप में लालचंद उस्ता ने इसे बनवाया था। इस इमारत के बाहर समान आकृति के शहद के छत्ते भी लगे हुए हैं। जयगढ़ का किला, जयपुर में स्थित जयगढ़ का किला महाराजा जयसिंह ने 18वीं सदी में बनाया था और यह किला अरावली की पहाड़ी पर चील का टीला पर स्थित है। नेक्स्ट, इस किले को जयपुर शहर की समृद्ध संस्कृति को बताने के लिए बनाया गया है। यह किला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इससे पूरे जयपुर शहर को देखा जा सकता है। यह हथियारों, गोला बारूद और अन्य युद्ध की अन्य जरूरी सामग्रियों के भंडार करने की जगह भी बनाया गया है। 2 पुराने मंदिरों के कारण इस किले का आकर्षक और बढ़ जाता है, जिसमें से एक 10वीं शताब्दी का राम हरिहर मंदिर और 12वीं सदी का काला भैरव मंदिर है। बड़ी बड़ी दीवारों के कारण यह किला हर ओर से सुरक्षित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। इस किले का निर्माण 1734 में पूरा किया गया। बाद में 1880 में महाराजा सवाई सिंह माधो द्वारा किले की विशाल दीवारों और बुर्जों का पुनर्निर्माण भी करवाया गया। नाहरगढ़ किले का राजस्थान में अरावली पहाड़ों के बीच स्थित है। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था और जिसे बाद में बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। यह किला 700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आज तक इस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। किले के पश्चिम भाग में पड़ाव नाम का एक रेस्तरा भी है। रेस्तरा भी है जहां खान पान की पूरी व्यवस्था है। यहां से सूर्यास्त बहुत ही सुंदर दिखता है। जोधपुर का किला। नेक्स्ट आता है जोधपुर का किला। राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। 15वीं शताब्दी का यह विशाल किला पथरीली चट्टान पहाड़ी पर स्थित है। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां आदि स्थित है। इनमें प्रमुख स्थल मोती महल, फूल महल, शीश महल, शिले खान, दौलत खान आदि और इसके अलावा पालियों, हाथियों के होदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत वाद्य, पोशाकों व फर्नीचर का संग्रह भी स्थित है। होली के त्यौहार पर मेघवालों की गेर को किले में गाजेबाजी के साथ जाने का अधिकार प्राप्त है, जो कि अन्य जातियों को प्राप्त नहीं है। आगे आता है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ के राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में बनाया गया था। यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहते हैं। इस इमारत को कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है और इसका वास्तुकार राव जेता था। 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीक और सुंदर कारीगरी का नायाब नमूना है, जो नीचे से चौड़ा, बीच में संकरा और ऊपर से पुनः चौड़ा डमरू के आकार का होता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। तो यहाँ पे बड़ली का शिलालेख, यह शिलालेख बड़ली अजमेर में 443 ईस्वी
राज्य का पुराना शिलालेख है। यह शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में आता है गोसुंडी का शिलालेख। ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत भाषा में रचित किया गया है। यह अभिलेख चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी नामक स्थान पर स्थित है, जिसे सर्वप्रथम D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। घटियाल अभिलेख घटियाल अभिलेख है वो 861 में प्रतिहार शासक कुकुरकर प्रकाश डालने वाले इस घटियाल जोधपुर में स्थित अभिलेख के रचनाकार कृष्णेश्वर थे। रणकपुर प्रशस्ति नागर लिपि में रचित तथा इस अभिलेख के रचयिता दीपाक था। नेक्स्ट देखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में इस शिलालेख में महाराणा कुंभा के लेखन का प्रकाश डाला गया है तथा इनके साथ ही कुंभा को दी गई दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु की उपाधियों का उल्लेख किया गया है और इसके रचनाकार महेश भट्ट थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कणसो शिलालेख। यह शिलालेख कोटा के 738 ईस्वी का शिलालेख है, जिसमें मौर्य का राजस्थान के संबंध में पता चलता है एवं मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट देखो भी 7 नंबर है सांभोली अभिलेख 646। यह अभिलेख भेमट मेवाड़ के दक्षिण भाग में स्थित है और इसमें बाहर के लोगों के बसने, स्थापत्य कला, स्थानीय भीलों आदि पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर है मंडोर शिलालेख, जो कि 685 में मंडोर जोधपुर की एक बावड़ी की शिला पर उत्कीर्ण है। मंडोर शिलालेख 861 में यह शिलालेख जोधपुर के विष्णु मंदिर में स्थित है और इस शिलालेख के प्रतिहार वंशी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। आहड़ शिलालेख 977। इस अभिलेख में मेवाड़ के शासकों अलवर, नरवराह, शक्ति कुमार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अपने पास में आता है बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है और ये 1170 में लिखा गया था। चिरवा उदयपुर में चिरवा का शिलालेख कहाँ पे है? उदयपुर में है, 1273 में लिखा गया था। जुमुआए रामगढ़ प्रशस्ति है, ये जयपुर में है, 1613 में लिखी गई थी। अपराजित का शिलालेख है, ये नागदा मेवाड़ में है, 661 में लिखा गया था। बड़वा स्तंभ लेख बड़वा अंता 12 में है, जो कि 238 से 239 के मध्य लिखा गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिचपुरिया चुप स्तंभ लेख, बिचपुरिया मंदिर और उनियारा टोंक, जो कि 274 में लिखा गया था। नेक्स्ट है गंगधार का लेख या फिर गंगाधर, जो कि झालावाड़ में है और 423 में लिखा गया था। रसिया जी की छमी का शिलालेख है, वो 1274 में लिखा गया है और आबू का अचलेश्वर का शिलालेख है, वो 1285 में लिखा गया है। समिधवेश्वर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, कि मंदिर का शिलालेख है वो 1428 में लिखा गया है। दिलवाड़ा आबू में है का शिलालेख है वो 1434 में रखा गया है और ब्राह्मण माता का लेख छोटी सादरी प्रतापगढ़ 490 में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं और आगे अपना टॉपिक आ जाता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, जिसका अपन ने रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको आज जितना भी हमने पढ़ा है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।